जब राम जी ने केवट को उतराई दी तो केवट का मीठा संवाद क्या था। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम कथा हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को किस तरह युगों से चलाती आ रही है। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह केवट प्रसंग हमें इसकी अनुभूति करा रहा है। केवट और भगवान राम का संवाद होता है। केवट कहता है, भगवान मैं आपको गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मल मल कर धोऊंगा। मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं चरण धोने के पश्चात आपसे उतराई का दाम नहीं लूंगा, मुफ्त में गंगा जी के पार कर दूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी वेश में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो बात आप पार हो जाने के बाद कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। उतराई मत देना। श्री राम जी मन में सोच रहे थे, केवट अपनी सारी शर्त पूरी करवाए जा रहा है और एहसान रत्ती भर का भी नहीं लेना चाह रहा है। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण। केवट प्रसन्न होता हुआ कटोते में जल लेकर राम जी के चरणों को धोने लगा। बहुत देर तक धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया धुल गए होंगे। केवट ने कहा, हाँ प्रभु, बस पहला चरण तो धुल गया। राम जी ने इतना सुनने की चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने नहीं दिया। फिर से रजकण लग गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से यह चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्ष यही गंगा किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखेंगे तो धूल के कण तो लगेंगे ही सही। केवट ने कहा, इस बार आप धुला हुआ चरण मेरे हाथ पर रखिए। राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने को दिया। भगवान कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन बन नहीं पा रहा है। केवट तो यही चाहता था। कहने लगा, प्रभु अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे तो अंबर से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा था। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझाओ, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है तो इन्हें क्यों होने चाहिए? लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगा, अवश्य मार दीजिए मुझे, मेरा क्या बिगड़ेगा? बदनामी तो राम जी की ही होगी। लोग यही कहेंगे, भगवान ने अपने भाई के हाथों बेचारे गरीब केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं प्रभु के साथ उनकी बदनामी कराने नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब हमें गंगा जी के पार कर दीजिए। केवट कहने लगा, नहीं अभी नहीं धुले, तुम्हारे लिए घाट का नियम थोड़े ही तोड़ूंगा। राम जी ने कहा, क्या आशय है तुम्हारा बात का? घाट का क्या नियम है? केवट ने कहा, जो पहले आया है पहले उसे पार करूंगा। राम जी ने कहने लगे, भैया पहले तो हम ही आए हैं और तुम ही देख लो, कोई दूसरा यहाँ है भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि तुम्हें वह दिखाई दे देते तो कभी के पार न हो जाते। आपके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप ही हैं परदादा। भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कटोते में एक नई गंगा जी का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहूँगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज अवश्य इस भव सागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कटोते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और
जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में ही हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगाओ, सीधे सीधे पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु आप जीव को कौन सा सहज में ही पार लगा देते हो, आप भी तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा कर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से गंगा पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा था, नेत्रों से आंसू बरस रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार में आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत भला बुरा कहा, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, इसे इसकी कुछ मजदूरी देना चाहिए। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग से यह भी कहना चाहते हैं, एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यह हाथ भी आप ही का है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसा कहकर श्री सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है, वही यह आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है, उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहां ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ ले लीजिए ले लीजिए, मेरे हाथ में यह अंगूठी आपको खटक रही है। अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बनकर माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी में है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है, उसे भी नहीं रहने देना चाहते हो। किंतु माता जानकी का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उत्तराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, यह उत्तराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, उत्तराई क्यों नहीं लोगे? आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया है, आप स्वयं मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी थी? राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी और मेरी नाव गंगा जी के पार हुई, तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव प्रेम को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और लगाओ इसको मुँह है, अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए? केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा के पार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हो, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगाना। राम जी केवट के स्वभाव से बड़े अभिभूत हुए और कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे चले जाने दो, ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि भगवान मेरे घाट पर ही रुके हैं। आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ मैं नहीं देख सकता। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, इसके आगे का भाग हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।